गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिक्षा ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके लगभग प्रश्न और एग्जाम्पल कर लिए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि x³ प्लस px² प्लस qx प्लस p इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल टू n पाई और एक विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन क्या दिया गया आपको, एक समीकरण दिया गया त्रिघात x³ प्लस px² प्लस qx प्लस p इक्वल टू 0, जिसके मूल अल्फा बीटा गामा है। आपने बीच में पढ़ा था एक त्रिघात समीकरण ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 हो तो व्यापक रूप में यह होता है, रूप में त्रिघात समीकरण क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तब इसके मूल अल्फा बीटा गामा हो तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। क्या होता है, माइनस x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। और एक संबंध और होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर माइनस x का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू x का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस अचर पद अपॉन x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, ठीक है। व्यापक रूप में आपको त्रिघात समीकरण दिया गया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 होता है, और जिसके मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। और एक संबंध मूलों का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया गया है, तो क्या होगा, x का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक और मूलों का गुणनफल अचर पद बटे x³ का गुणांक और बार माइनस, ठीक है ना। ऐसे आपको ये त्रिघात समीकरण दिया गया तब मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस x² का गुणांक, x² का गुणांक p अपॉन x का गुणांक a, तो क्या आ गया माइनस का p। और दूसरा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू x का गुणांक क्या है, q अपॉन e, तो क्या आ गया q आ गया। और मूलों का गुणनफल क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद माइनस अचर पद क्या है p अपॉन x³ का गुणांक a, तो क्या आ गया माइनस का p आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपको एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई क्या दे रखा है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स
बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। ठीक है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z बराबर सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है ना, तो यहाँ एक्स वाई जेड की जगह क्या दिया गया है आपको, अल्फा बीटा गामा दिया गया है। तो उस हिसाब से क्या कर दिया, सूत्र खोल दिया, तो क्या आ गया आपका टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस, अब यहां से माइनस को ले लेता हूं और क्या जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। समीकरण 1 2 3 4, समीकरण 1 2 व 3 से मान समीकरण 4 में रखने का, तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, माइनस का पी, फिर माइनस 70 का, फिर दोनों का गुणनफल कितना दे रखा, माइनस का पी, तो माइनस का पी अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्यों आ जाएगा, तो आगे चल के क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस का पी प्लस का पी अपॉन 1 माइनस क्यू, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये टेन इनवर्स 0 हो जाएगा, और टेन इनवर्स 0 क्या होता है, एन पाई, क्या होता है, एन पाई, एन पाई करेगा। अगर ऐसा नहीं है, क्या बोल रहे, और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता है, तो जब ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा आपका, विशेष स्थिति में, विशेष स्थिति में टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा बराबर एन पाई नहीं है। विशेष स्थिति में जब ऐसा नहीं होता, टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा नॉट इक्वल टू एन पाई है, तब मूलों का योगफल व गुणनफल बराबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, देखो मूलों का योगफल माइनस का पी और मूलों का गुणनफल माइनस का पी, जब ये विशेष स्थिति में ऐसा नहीं होता, मतलब टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा नॉट इक्वल टू पाई होता है, तब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बराबर नहीं होगा। तो क्वेश्चन था आपका यदि x³ प्लस p x² प्लस qx प्लस p बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो, तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा बराबर n पाई, और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता। तो क्या क्या आपको त्रिघात समीकरण दिया गया जिसके मूल अल्फा बीटा गामा है, तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस x² का गुणा बटे x³ का गुणा, उस हिसाब से क्या आ गया, माइनस का p आ गया, और एक संबंध दे रखा है मूलों में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर x का गुणा अपॉन x³ का गुणा, तो क्यों आ गया यहाँ से, और मूलों का गुणनफल क्या आ गया, अचर पद बटे हुए x³ का गुणा, और बाहर क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस का p आ गया। आपको क्या दिया गया, टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा बराबर n पाई है, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z वाले स्तर से ये लगा दिया फॉर्मूला, और समीकरण 1 2 3 से मान रख दिया। ठीक है, मान रखने पर क्या आ गया, टेन इनवर्स 0 आ गया, जो कि क्या होता है, n पाई का मान होता है। विशेष स्थिति में क्या होता है, जब ऐसा नहीं होता है, नॉट इक्वल टू पाई होता है, तब क्या होगा, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बराबर नहीं होगा। ठीक है,
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़े प्रश्न में आएगा। 3 नंबर का प्रश्न आता है इसमें, जो बोर्ड एग्जाम में 16 प्रश्न होता है ना, वो इसी प्रश्नानुसार 3 नंबर। चलो अगला प्रश्न है आपका, हल कीजिए। tan इनवर्स x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 7 बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 7। क्या दिया गया? tan इनवर्स x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स x, पाई माइनस tan इनवर्स 7। सोल्व कैसे करोगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है आपको, सोल्व लिखोगे tan इनवर्स x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 7। सूत्र है आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। तो सूत्र लगाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x अपॉन 1 माइनस x y। तो x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 1 अपॉन x, x y हो गया ना, बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 7। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स, यहाँ से x माइनस 1 और x क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, आंसर बात दोनों में से, और एलसीएम लेकर के उसको कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा? x प्लस 7 इंटू x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस x प्लस 7 इंटू x माइनस 1। एलसीएम आया तो कैंसिल हो गया, एलसीएम आया तो कैंसिल हो गया, तो यह आ गया x प्लस 7 इंटू x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस x प्लस 7 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 7। अंदर गुणा करते हैं, इसको हल करते हैं। tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 7x प्लस x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, इसको भी गणितीय सरल का a माइनस b से खोल दिया, तो सूत्र क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो खोल दिया उसे, अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का x बार माइनस है तो प्लस का x 7x प्लस का माइनस का 7x हो जाएगा, बार और माइनस में बात करेंगे, माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, और बराबर क्या चल रहा है? पाई माइनस tan इनवर्स 7। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, 7x माइनस 2x तो 5x हो जाएगा, और प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 7x प्लस 7 बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 7। हल कर लिया इसको, जो कटे थे उनको काट दिया और बाकी को लिख दिया। अब पक्षांतर करते हैं tan इनवर्स 7 का। क्या करते हैं? tan इनवर्स 7 का पक्षांतर करते हैं।
पक्षांतरण करने पर tan इनवर्स 2x² माइनस 5x प्लस 1 अपॉन माइनस का 7x प्लस का 7 प्लस tan इनवर्स 7 इक्वल टू 5। फिर वही सूत्र लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि tan इनवर्स x इसको पूरे y मानेंगे और इसको 7 को y मानेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 5। tan इनवर्स x प्लस y 2x² माइनस के 5x प्लस 1 अपॉन माइनस का 7x प्लस का 7 प्लस 7। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो 2x² माइनस के 5x प्लस 1 अपॉन माइनस का 7x प्लस का 7 इंटू 7 इक्वल टू 5। अब यहां से क्या करोगे आप, tan इनवर्स माइनस का 7x प्लस 7 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और यहां से माइनस का 7x प्लस 7 एलसीएम आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया आपका 2x² माइनस के 5x प्लस 1 प्लस 7 इंटू माइनस का 7 प्लस 7 एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या जाएगा माइनस का 7x प्लस का 7 माइनस 7 इंटू 2x² माइनस के 5x प्लस 1 इक्वल टू 5। अब यहां से क्या करेंगे, tan इनवर्स इस साइड में चला जाएगा, तो tan पाई हो जाएगा, और tan पाई का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करो, इसको 2x² माइनस के 5x प्लस का 1 माइनस का 7 49x और प्लस का 49 अपॉन माइनस के 7x प्लस के 7 माइनस के 14x² प्लस के 7 35x माइनस के 7 इक्वल टू tan पाई, क्योंकि tan n पाई इक्वल टू 0, तो tan पाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसको आप वजन गुणा करोगे इस साइड में, वो भी पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 2x² 2x² एक मिनट 2x² 7x प्लस का 5x आएगा, ये प्लस का 5x आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस के 7x माइनस के 2x है ना, तो प्लस का 5x आएगा। ठीक है, प्लस का 5x आएगा, तो क्या आ जाएगा ये आपका 2x² माइनस के 44x और प्लस के 50 बराबर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस के 5x है, तो उस हिसाब से क्या चल रहा है आपका 2x² प्लस 5x प्लस 1 माइनस 49x प्लस 49, तो 2x² माइनस के 44x प्लस के 50 इक्वल टू 0, और फिर इसमें से 2 कॉमन लेके फिर 0 की साइड भेज देंगे, तो क्या आ गया x² माइनस 22x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, हम द्विघात सूत्र से हल करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहां से a
द्विघाती सूत्र से हल करने पर हल करोगे तो x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस का b, तो माइनस माइनस यहाँ से a बराबर तो 1 है, b बराबर माइनस का 22 और c बराबर 25। तो x बराबर माइनस माइनस 22 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 22 का स्क्वायर माइनस 4ac का मान 25 अपॉन 2a का मान 1। तो x बराबर 22 प्लस माइनस अंडर रूट 22 का 484 माइनस 25 100 अपॉन 2। तो 22 प्लस माइनस अंडर रूट 384 अपॉन 2। अब 384 को आप वर्गमूल निकाल के क्या लिख सकते हैं, 384 को आप लिख सकते हैं 16। 8 छिकी 16 4 8 64 इंटू 6 24 36 और 2 38। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बाजी गुणन करके 384 को, तो उस हिसाब से क्या आ जाएगा ये 8 रूट 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 रूट 6। तो 22 प्लस माइनस 8 रूट 6 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 11 प्लस माइनस 4 रूट 6 अपॉन 2। एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर आ जाएगी और एक बार माइनस का चिन्ह लेने पर 2 ही आ जाएगी, ठीक है ना। और आपका द्विघात समीकरण में 2 ही मान आएंगे। तो क्या दिया गया आपको दोबारा देखिए, tan इनवर्स x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 7। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 माइनस x y। फिर tan इनवर्स यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से भी एलसीएम आ जाएगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा। और x प्लस 7 इंटू x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 1, इसके नीचे एक मान करके x माइनस 1 इंटू x माइनस x प्लस 7 इंटू x माइनस 1। फिर इसको a माइनस b के होल स्क्वायर से खोल दिया, बीच की तरफ में निकालते, और जो कट रहे हैं वो काट दिया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट दिया, माइनस x से प्लस x कट गया। तो मान लीजिए तो बच गया माइनस का 7x प्लस 7 और ये x स्क्वायर 12 तक, तो प्लस का 7x और माइनस का 2, तो प्लस का 5x और प्लस 1। फिर क्या किया, tan इनवर्स से हमको पक्षांतरण कर दिया और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फिर से फॉर्मूला लगा दिया। तो ये x होगा और ये y होगा। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। फिर दोबारा क्या आ जाएगा माइनस का 7x प्लस 7 एलसीएम आ जाएगा, अंश से वो तो कैंसिल हो जाएगा। और ये इसको हल कर लिया, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 प्लस 7 माइनस का 7x प्लस 7 और माइनस का 7x प्लस 7 माइनस 7 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। इसको गुणा कर लेंगे, ये तो पूरा क्या चला गया उस साइड में, tan पाई से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये द्विघात समीकरण बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेकर के द्विघात समीकरण आ जाएगा, उसको द्विघात सूत्र से हल कर लेंगे। तो x बराबर पाई प्लस माइनस 4 रूट 6 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 5, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 5। साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस कोट इनवर्स
एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/4। क्या जाएगा? साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/4। तो एक्स का मान आपको निकालना है। साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/4। क्या दिया गया? 5/4 दिया। तो अब माना साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल टू 1। तो एक सूत्र होता है साइन इनवर्स 1/x बराबर या बराबर कोसेक इनवर्स x। क्या होता है? कोसेक इनवर्स x होता है। तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज y बराबर कोसेक इनवर्स √5। क्या आ जाएगा? कोसेक इनवर्स √5। तो कोसेक y बराबर √5, दिस इंप्लाइज कोसेक स्क्वायर y बराबर 5। तो यहां से सर्व समीका 3 से कोसेक स्क्वायर y बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर y हो जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर y होगा। तो इसमें मान रखेंगे आप 1 प्लस कोट स्क्वायर y बराबर कोसेक स्क्वायर y का मान कितना है? 5। और यहां से कोट स्क्वायर y बराबर क्या आ जाएगा? 5 माइनस 1 कितना आ गया? 4। तो कोट y बराबर आ गया प्लस माइनस और पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव चिन्ह। तो कोट y बराबर क्या आ जाएगा आपका? 2 आ गया। कोट y बराबर 2 आ गया। तो y बराबर क्या आ जाएगा? कोट इनवर्स 2 आ गया। y का मान क्या आ गया? कोट इनवर्स 2 आ गया। और इसको क्या माना था? y माना था। तो समीकरण 1 में मान रखना क्या हो जाएगा? कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स x बराबर 5/4। क्या हो जाएगा? कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स x बराबर 5/4। तो कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का फॉर्मूला होगा आपके पास। सूत्र है कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y बराबर कोट इनवर्स xy माइनस 1/x प्लस y। दिस इंप्लाइज कोट इनवर्स 2x माइनस 1/x प्लस 2 बराबर 5/4। कोट इनवर्स उस साइड जाएगी, कोट 5/4 हो जाएगा और उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोट इनवर्स और उस साइड में जो 2x माइनस 1/x प्लस 2 इक्वल टू कोट 5/4। कोट 5/4 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 2x माइनस 1/x प्लस 2 इक्वल टू 1। और इसके नीचे एक मान करके क्या करोगे? वजन बना करने। तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 1 बराबर x प्लस 2। पक्षांतरण करेंगे। करने
x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे sin इनवर्स 1/√5 प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 4। मान लेते हैं sin इनवर्स 1/√5 बराबर पाई, तो ये सूत्र होता है आपका sin इनवर्स 1/x बराबर cosec इनवर्स x। उसी हिसाब से क्या आ गया y बराबर cosec इनवर्स cosec इनवर्स √5 आ गया। cosec इनवर्स √5 तो cosec y बराबर क्या आ गया 5 स्क्वायर कर दिया दोनों पक्ष का, तो cosec स्क्वायर y बराबर 5 है। शुरू से लेकर 3 से cosec स्क्वायर y बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर y और 1 प्लस cot स्क्वायर y बराबर 5, तो cot स्क्वायर बराबर 5 माइनस 1 क्या आ गया, तो cot y का मान आ गया प्लस माइनस 2 आ गया। तो पॉजिटिव की ले लिए तो cot y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। y बराबर cot इनवर्स 2 है, तो समीकरण 1 में मान रख देंगे क्योंकि इसको y तो बना था, तो y का मान क्या है cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 4। फिर आपके पास cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला होता है क्या, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cot इनवर्स xy माइनस 1 अपॉन x प्लस y। तो cot इनवर्स xy माइनस 1 अपॉन x प्लस y, यहाँ पर x की जगह 2 है और y की जगह x है, तो मान रखते हैं cot इनवर्स उस साइड में दे तो पाई बाई 4 का मान 1 होता है cot का, और इसको वजन बना करके हल कर लिया तो क्या आ गया आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 3। अगला क्वेश्चन है 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3। चौथा क्वेश्चन है 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। ये क्वेश्चन देखना क्या है क्वेश्चन 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, x का मान क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्री tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे tan इनवर्स 1/x को राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। और एलिमेंट साइड में क्या करेंगे, तो 3 tan इनवर्स इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो परिमेयकरण करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे ला लेंगे, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 बराबर tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/3। 3 tan इनवर्स 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 इनटू 2 माइनस √3 परिमेयकरण कर दिया बराबर tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/3। अब ये तो क्या हो गया, नीचे तो a प्लस b a माइनस b से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से यहाँ से 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो 3 tan इनवर्स 2 माइनस √3 इस साइड में जाएगा, और इस साइड में क्या जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यहाँ से तो लिखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, और tan इनवर्स 1/x प्लस 1/3 इनटू अपॉन 1 माइनस 1/3x याद आएगा। और इस साइड में आपका फॉर्मूला लग जाएगा 3 tan इनवर्स x का, तो इस
इसका भी फॉर्मूला लिख दीजिए। यहाँ सूत्र है 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो tan इनवर्स 3x, तो x का मान क्या है 2 माइनस √3। 3 इंटू x का मान है 2 माइनस √3 माइनस x क्यूब, तो 2 माइनस √3 का क्यूब, 2 माइनस √3 का क्यूब आ गया अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। x का मान क्या है 2 माइनस √3 का स्क्वायर बराबर, यहां से 3x एलसीएम आएगा अंतराल से, वो तो कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस x अपॉन 3x माइनस 1। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हल करना, और हल करने के लिए आपको a माइनस बी के क्यूब की और a माइनस बी के होल स्क्वायर की जरूरत है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके दोनों a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी होता है और एक होता है a माइनस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये भी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस b क्यूब और a माइनस b का जो होता है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर। तो दोनों शब्दों में कॉमन यूज करेंगे और फिर आगे हल करेंगे। तो ये तो कितना हो गया 3 2 6 माइनस 3√3 माइनस 2 का क्यूब माइनस √3 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर। सही है, अपॉन अपॉन 1 माइनस 3 इंटू a माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 3 हो जाएगा बराबर 3 प्लस x अपॉन 3x माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको आगे हम करते हैं। 6 माइनस 3√3 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 3√3 12 हो गया 12 4 की 12√3 प्लस का 12√3 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 दोनों 18, तो माइनस का 18 अपॉन 1 माइनस 4 3 7 7 3 21 कितना हो जाएगा 3 माइनस a माइनस b का स्क्वायर से क्या जाएगा 4 माइनस 4√3 प्लस 3 4 3 7 माइनस 4√3 इक्वल टू 3 प्लस x अपॉन 3x माइनस 1। 3√3 और ये प्लस का 3√3, ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा
और ये कितना हो गया माइनस का 2 माइनस का 20। इस साइड में क्या चल रहा है, ये तो हो गया माइनस का 20 प्लस 12√3 अपॉन या गुणा करेंगे तो 7 21, एक माइनस का 20 ये हो जाएगा माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस 4 के 12√3 इक्वल टू 3 प्लस x अपॉन 3x माइनस। इसको कर लिया भाई, क्या आ गया ऊपर वाले पर करने पर माइनस का 20 प्लस 12√3 और नीचे वाले पर करने पर क्या आएगा माइनस का 20 प्लस 12√3 और ये तो कैंसिल हो जाएगा और एक आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 बराबर 3 प्लस x अपॉन 3x माइनस 1। और अब क्या करेंगे इसको वज्र गुणा करेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे तो वज्र गुणा करने 3x माइनस 1 बराबर 3 प्लस x। तो यहां से पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण करने पर तो 3x माइनस x बराबर 3 प्लस 3 तो 2x बराबर कितना आ गया 4, 2 2 4 तो x का मान कितना आ गया आपका 2। x का मान कितना है यहाँ, x का मान 2 आएगा। तो दोबारा देखिए 3 tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 3 tan इनवर्स x इसमें आप पक्षांतरण कर देंगे tan इनवर्स 1 अपॉन x का, तो इस साइड में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा और इस साइड में 3 tan इनवर्स इसका परिवर्तन कर दिया 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे बना दिया तो नीचे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 प्लस b माइनस b से 4 माइनस 3 और ऊपर आ गया 2 माइनस 3। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको के लिए 3 बचा माइनस 3√3 माइनस 12 a माइनस b का क्यूब खोल दिया और इसको आगे हल कर लिया और नीचे a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दिया, a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र ये रहा और a माइनस b का होल क्यूब का सूत्र ये रहा, दोनों से खोल दिया। जो कट रहे हैं उनको काट दिया तो माइनस का 3√3 प्लस का 3√3 कट गया और ये माइनस का 2 और माइनस का 12 माइनस का 20 हो गया और प्लस 12√3 और ये माइनस का 21 और प्लस का 1 माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस के 4 के 12√3 और इस साइड में 3 प्लस x अपॉन 3x माइनस 1 जाएगा। अब ये तो 1 हो गया, वज्र गुणा करेंगे तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 3 प्लस x आ गया। पक्षांतरण कर दिया, अचर पद को तो एक साइड में ले गए और x वाले पद को एक साइड में ले गए। x की कितनी मान आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 अपॉन 4 tan इनवर्स 1 अपॉन 4 प्लस 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 6 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू 5/4 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू 5/4। tan इनवर्स 1 अपॉन 4 प्लस 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 6 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू 5/4। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बोल देंगे या पहले इन दोनों को एक जगह ले लें, इसका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला और इसको प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 6 कर लें। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखना इन दोनों को एक जगह ले लें, इसको पहले और लास्ट में tan इनवर्स 1 अपॉन 4 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस 2 tan
प्लस टेन इनवर्स 1/6 इक्वल टू 5/4। टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/x को ऐसे ले लिया, 2 टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/6। तो इसमें तो लगा देंगे कौन सा टेन इनवर्स x प्लस आएगा और यहाँ आएगा 2 टेन इनवर्स x का। तो सूत्र लिख लो, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। और दूसरा सूत्र लगेगा इसमें 2 टेन इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। सही है। तो चलो आगे, टेन इनवर्स 1/4 प्लस 1/x अपॉन 1 माइनस 1/4x प्लस टेन इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है। प्लस टेन इनवर्स 1/6 इक्वल टू 5/4। टेन इनवर्स x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 1 एलसीएम आएगा 4x, वो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/25 प्लस टेन इनवर्स 1/6 इक्वल टू 5/4। टेन इनवर्स x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 2/5 अपॉन 25 माइनस 1, 25 ऐसे में आ जाएगा 25 माइनस 1 24/25 प्लस टेन इनवर्स 1/6 इक्वल टू 5/4। टेन इनवर्स x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 2/5 गुणा 25/24 प्लस टेन इनवर्स 1/6 इक्वल टू 5/4। 5 में 5 पचम 25, 2 गुण 2 और ये 12 5 का 12। टेन इनवर्स x प्लस 4/4x माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 1/6 बराबर 5/4 बराबर क्या जाएगा 5/4। अब देखो इसमें लगाएंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, ये वाला फॉर्मूला ना इसमें लगाएंगे इतने। ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, टेन इनवर्स x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 5/12 प्लस 1/6 1 माइनस 5/12 टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y अपॉन 1 माइनस xy। टेन इनवर्स x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कट जाएगा। चौपन 30 प्लस 12 अपॉन 72 माइनस 5/4। टेन इनवर्स x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 1 प्लस
72 में से 5 गए तो 5/4। अब दोबारा क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब 10π/4 तो क्या हो जाएगा, उस साइड में जाकर के 1 हो जाएगा और ये एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा और फिर हल क्या करोगे आप, 67 इंटू एक्स प्लस 4, 67 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 42 इंटू 4x माइनस 1 अपॉन 67 इंटू 4x माइनस 1 माइनस 42 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 10π/4। 10π/4 का मान 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे अंदर और हल करेंगे। क्या आ गया, 67x प्लस 7 × 28 8 और क्या शुरू करेंगे, 7 × 28 24 और 2 26। सही है, प्लस x आ जाएगा 4 2 8 4 4 16 माइनस 42 बटे हुए 67 इंटू 4 तो ये आ गया x 4 × 28 2 के 24 और 2 26 माइनस 67 माइनस 42x और माइनस 4 2 8 4 2 16 इक्वल टू। अब क्या करेंगे, एक्स वाले पदों को जोड़ लेंगे और ऐसे पदों को हल कर लेंगे और वजन गुणा करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ये कितना हो गया, देखो एक्स वाले जो कितना हो गया 8 और 7 15 और 6 6 12 ले 13 1 रे 235 एक्स हो गया माइनस 8 में से 2 गया तो 6 में से 4 गया तो 2 और 226 अपॉन 268 माइनस 49 तो 226 माइनस 8 7 15 6 6 12 13 और 2। अब क्या करेंगे, वजन गुणा करेंगे और आगे हल करेंगे। वजन गुणा करेंगे 235x माइनस 226 इक्वल टू 226x माइनस 235 तो दिस इंप्लाइज 235x माइनस 226x बराबर 226 गुणा कर लिया भाई इसका 200 ये प्लस का है 226
226 प्लस का, ठीक है। तो अपसारण करेंगे तो माइनस का 226 माइनस का 235 और ये कितना हो गया 5009, ये कितना हो गया 6 5 11 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 और 2 4 माइनस का 461 आना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 461 बटे हुए 9 आ जाएगी। क्या आ जाएगी माइनस का 461 बटे हुए 9 आ जाएगी। तो क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला खोल दिया प्लस tan इनवर्स 1/6, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला खोल के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फिर कोने लगा दिया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगाने के बाद तीसरा क्या हो गया, तीसरी बार क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का खोल दिया और इसको हल कर लिया। हल करने के बाद में क्या आया x का मान माइनस के 461 बटे 9, ठीक है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। थैंक यू।